अगर आप लोग अपने पैसों को सेफली इन्वेस्ट करके बढ़ाना चाहते हो तो गोल्ड एक सबसे बेस्ट एसेट माना गया है। आप नहीं, आपके पूर्वज से लेके आने वाली पीढ़ी भी गोल्ड को याद करती है कि गोल्ड से ज्यादा सेफ एसेट कोई होता नहीं। ये 7 तरीके जो कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के हैं, क्योंकि एक ही तरीका नहीं है, आप अलग-अलग तरीके से अलग-अलग पैटर्न से गोल्ड के अंदर अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये तरीके मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि इसके अंदर कुछ तरीके थोड़े से हाई रिस्क वाले हैं, जो कि हर कोई नहीं कर सकता। थोड़े से डिफ़िकल्ट पड़ते हैं और कुछ तरीके ऐसे हैं, यानी कुछ वेज़ ऐसे हैं जो कि बहुत आसान है, तो बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं और हर कोई अगर उसके अंदर पैसा डालता है, तो चांसेस आर हायर कि उसके पैसे अच्छे बनने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहला तरीका गोल्ड को परचेज़ करने का या गोल्ड के अंदर अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का होता है कि हम लोग शॉप पे जाएँ, फिज़िकल गोल्ड को परचेज़ करें, जो कि हम लोग ज्वेलरी के पैटर्न में परचेज़ करते हैं या हम लोग कॉइन्स ले लेते हैं या हम लोग एक टुकड़ा ले लेते हैं छोटा-सा गोल्ड का, जो कि हम अपने घर लाके रख सकते हैं और जब भी उसके प्राइसेस बढ़े तब हम लोग उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक नुकसान है कि अगर हम लोग ज्वेलरी परचेज़ करते हैं और बाद में अगर हम उसको सेल करने वाले हैं, तो हमारे अंदर जो है कि जो 10% मेकिंग चार्जेस गोल्ड के अंदर लगते हैं, जो मैक्सिमम शॉप पे 8 से 9% 10% के मेकिंग चार्जेस लगते हैं। हमारे एरिया में तो देखो इतना ही लग रहा है फिलहाल के टाइम पे, तो वो लेस करके फिर आपको गोल्ड का पेमेंट किया जाता है। बट इसका फ़ायदा ये है कि आप इतने गोल्ड को पहन के उसके मज़े भी ले सकते हैं। तो दूसरे तरीके की हम लोग बात करें तो वो है गोल्ड के ईटीएफ्स, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो कि एनएससी या बीएससी के ऊपर ऐसी ट्रेड होने वाली यूनिट्स जो गोल्ड को ट्रैक करती रहती है और गोल्ड के पीछे-पीछे भागती रहती है। तो आप लोग डायरेक्टली उनके अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। बस आपके पास एक शर्त है कि डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट होगा, तो आप ईटीएफ्स को बहुत ही आसानी से परचेज़ कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा सेफ रहता है। बस इसका नुकसान ये है कि इसके अंदर थोड़ी-सी ब्रोकरेज लगती है। जो तीसरा तरीका है गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने का, वो हो गया एसजीबीएस। अब इसका फुल फॉर्म होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो कि आरबीआई रेगुलेट करता है। अब देखो, जब आरबीआई रेगुलेट कर रहा है तो सेफ्टी तो बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि ऐसे ऋण पत्र जो गोल्ड को ट्रैक करते हैं और गोल्ड के ऊपर बेस्ड होते हैं। यानी आप गवर्नमेंट को पैसा देते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए और आपको एक सेफ इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी कि 2.5% से भी कुछ 5% के आसपास वेरी करता है अलग-अलग बॉन्ड्स के अंदर। और इसके अलावा इतना इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको पे करती है और उसके अलावा गोल्ड के अंदर जितना भी अप एंड डाउन मोमेंटम आएगा, वो आपको देना पड़ेगा। अब देखो, इसका नुकसान ये है और फ़ायदा ये है कि फ़ायदा ये कि बहुत ज़्यादा सेफ है जब आरबीआई इसको रेगुलेट कर रहा है, और नुकसान इसका ये है कि आपको 5 से 8 साल के लिए अपना पैसा एक फ़िक्स टाइम के लिए फँसाना पड़ता है, इसके अंदर नहीं डाल के रखना पड़ता है, आप मन चाहो जब नहीं निकाल सकते। सो ये इसका एक प्रॉब्लम है। अब अगर हम लोग चौथा तरीका देखें, जो कि हो गया ऑनलाइन, आप लोग गोल्ड परचेज़ कर सकते हैं, यानी डिजिटल गोल्ड। अगर आपने नाम सुना हो, यानी आप ₹1 का भी गोल्ड खरीद सकते हैं आज के टाइम पे, इतनी फैसिलिटीज़ हो चुकी है, यानी आपके पास जितना भी पैसा आप उसको कंपाउंड कर सकते हैं। आपने सुना होगा फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पे जाके आप लोग गोल्ड परचेज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो डिजिटल गोल्ड परचेज़ करवाती हैं। ठीक है? अब इसमें थोड़ा-सा हमें ट्रस्ट फैक्टर नहीं आता है, थोड़ी-सी रिस्क रहती है, तो हम लोग इसको इतना अ, हाई रेटिंग नहीं दे सकते और इतना ट्रस्ट नहीं है। तो जो दूसरा और तीसरा तरीका था और पहला तरीका, वो सबसे बेस्ट है। देखो, मेरा मानना सबसे बेस्ट है कि अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, तो अपनी मम्मी, अपनी बहन या अपनी बीवी को एक बढ़िया-सा गोल्ड का कुछ भी लाके दे दीजिए, तो इन्वेस्टमेंट भी हो गया, थोड़ा-मोड़ा लॉस रहेगा, बट कोई बात नहीं, आपका काम हो जाएगा। या उसके अलावा नहीं तो आप डायरेक्टली गोल्ड के ईटीएफ्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। और अगर इससे बढ़िया तरीका आपको चाहिए, तो है कि गोल्ड को ट्रेड करना, यानी कि गोल्ड के फ्यूचर्स को ट्रेड करना, कमोडिटी ट्रेडिंग करना, जो कि एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर होती है। आप वहाँ जाके, लेकिन ये रिस्की है, स्पेकुलेटिव है, यहाँ पे ऑप्शंस, फ्यूचर्स सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हर कोई नहीं कर सकता, इसमें थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए आपको, यानी आपको लॉस भी हो सकता है, तो और प्रॉफिट भी ज़्यादा हो सकता है। देखो, दोनों तो ये सबसे रिस्की है। मेरा ऐसा मानना है कि आप इसके अंदर नहीं पड़े तो बढ़िया है, और पढ़ें तो सीख कर पढ़ें, ठीक है? और एक और तरीका जो होता है, वो होता है 6th तरीका, जो कि आप लोग गोल्ड के म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी ऐसे म्यूचुअल फंड्स जो गोल्ड के अंदर अपना पैसा फँसा के रखते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता गोल्ड के अंदर कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, तो आप डायरेक्टली उनके अंदर एसआईपीज़ कर सकते हैं और अपना पैसा गोल्ड के अंदर डाल सकते हैं। एक और तरीका है कि इंटरनेशनल स्टॉक्स को आप लोग बाय कर सकते हैं, और जो माइनिंग कंपनीज़ है, यानी विदेशी कंपनियाँ जो गोल्ड को परचेज़ कर रही है, या इंडियन भी, या मतलब जो गोल्ड की माइनिंग करती है, कंप्लीटली जो गोल्ड को प्रोड्यूस करती हैं, वैसी कंपनीज़
के स्टॉक्स को आप लोग परचेज़ कर सकते हो, तो इनडायरेक्टली आपका पैसा गोल्ड के अंदर ही जाने वाला है। जितना ज़्यादा गोल्ड निकलेगा, जितना अच्छे तरीके से गोल्ड का रेट बढ़ेंगे, इतनी हेवीली उनके स्टॉक प्राइसेस अप होंगे और आपको फ़ायदा मिलने वाला है। सो फ़ायदे-नुकसान तो चलते रहते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ गई हो, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। देखो, अगर आप लोगों को इसके ऊपर कंप्लीट चीज़ें चाहिए कि यार मैं कैसे एसजीबी खरीद सकता हूँ, यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कैसे ईटीएफ परचेज़ कर सकता हूँ, कैसे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल सकता हूँ, कैसे मैं डिजिटल गोल्ड परचेज़ कर सकता हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे जाके पूछ भी सकते हो। आपको वहाँ से जवाब मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय-बाय और मुझे बता देना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, अगर आपका मन करे तो। गुड बाय।